प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 36वां भजन संगीता, उसका 6 वचन। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता को परमेश्वर के दास दाऊद ने लिखा है, गाया है। दाऊद जो कि कल के दिन में हमने देखा है कि वह परमेश्वर के दास था, परमेश्वर के भक्त था, परमेश्वर को आराधना उपासना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के करुणा को एक गीत के रूप में वह लिखकर गाया है। उस गीत के द्वारा परमेश्वर को आराधना उपासना करता था। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता में पहला 4 वचन कुकर्मियों के बारे में, जो कि दुष्ट मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। इस संसार जो हम देख रहे हैं, ज्यादातर पाप से भरा हुआ हम देखते हैं। इस संसार में जो मनुष्य है वही नहीं, बल्कि हमने भी पाप से जन्म हुआ और पाप में से परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें छूना, हमें बुलाया, हमें उस पाप से निकाला और उनके पवित्र रूह से हमें धोकर शुद्ध किया। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी जन गिने जाते हैं। विश्वास के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी जन गिने जाते हैं, गिने गए हैं। लेकिन ये जो संसार है ज्यादातर पाप से भरा हुआ है। बहुत सारे जन जो ऐसे हैं कि पाप में अभी भी फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह को, उनका प्रेम को अभी तक नहीं जाना है। वो पाप में ही चल रहे हैं, अपना जो संसार जिस तरह चलता है वैसे चल रहे हैं। लेकिन उनका उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है, उनको बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह उनसे भी प्रेम रखता है। जिस तरह हमें निकाला है, हमारे लिए जो योजना बनाया है, हमें निकालकर अनंत जीवन के लिए चुना है, ठीक उसी तरह हर एक जन को भी वह बचाना चाहता है। हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो योजना रखा है, हर एक जन के विषय में वह योजना रखा है। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनका उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर करुणामय है, उनका करुणा बहुत बड़ा है, उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि वह उनके खिलाफ लोग जितना भी पाप करें, लेकिन उनके ऊपर करुणा कृपा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वह अपना धीरज के साथ वह ये इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर ये इंतजार कर रहे हैं कि वह एक दिन मुझे जानेंगे, एक दिन मेरा प्रेम को जानेंगे, एक दिन मुझे अपनाएंगे, एक दिन मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, एक दिन सच्चा परमेश्वर कौन है उस सत्य को जानेंगे। इस तरह परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। उनका बचाव के लिए परमेश्वर उनको बचाना चाह रहे हैं, उनका बचाव का इंतजार कर रहे हैं, बचाव का रास्ता बना रहे हैं कि किसी तरह उनको बचाया जाए। मेरे प्रियो, आज का वचन जो हमने देखा है उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर मनुष्य के ऊपर और पशु के ऊपर करुणा रखता है, मनुष्य और पशु दोनों को रक्षा करता है। इस संसार में मनुष्य को भी प्रभु यीशु ने ही बनाया है और पशु को भी उन्होंने ही बनाया है। जिस विषय को परमेश्वर ने बनाया है उनके ऊपर प्रेम रखता है। जिस तरह हम अगर एक जानवर को हम पालने लगते हैं तो उनके ऊपर प्रेम आ जाता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर वो प्रेम उत्पन्न होता है, तो परमेश्वर उनके हाथों से हमें बनाया है तो वह कितना हमसे प्रेम करेगा। उनका प्रेम को हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, उतना ज्यादा है, उतना बड़ा है। परमेश्वर जिस तरह हमारे ऊपर प्रेम रखा है, हर एक इंसान के ऊपर प्रेम रखा है। हर एक इंसान के ऊपर उतना ही प्रेम है जितना परमेश्वर के ढरवैयों के ऊपर प्रेम है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हर एक इंसान को बचाते हुए आ रहे हैं। इस दुनिया का अंत होना निश्चय है,
परमेश्वर का धर्म जो है, परमेश्वर का वचन में कहा गया है, इस भजन संहिता में कहा गया है, वह ऊंचे पर्वतों के समान है और उनका नियम अथाह सागर ठहरते हैं। परमेश्वर का धर्म जो है स्ट्रांग है, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का धर्म जो है वह बना रहता है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, उनके करुणा बहुत ज्यादा है मेरे प्रियो। इसलिए हर एक इंसान को वो बचाता आ रहा है, हर एक इंसान को अन्न देता है, हर एक इंसान खाने के लिए भोजन वही देता है, पीने के लिए पानी वही देता है, बरसात वही कराता है, अन्न वही उपजाता है, नौकरी वही देता है, तनख्वाह वही देता है। जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान वही देता है, जो कमा रहे हैं, जो परिवार वही बनाता है हर एक जन का, और संतान वही देता है, खुशी वही देता है मेरे प्रियो। चाहे इंसान बुरे रास्ते में क्यों ना जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम को बना रखा है, परमेश्वर अपना अनुग्रह को हर एक इंसान के ऊपर बना रखा है। इंसान के ऊपर भी नहीं बल्कि हर एक जानवरों को, जीव जंतुओं को वही बचाता है, हर एक पक्षियों को, हर एक पशुओं को वही पालन पोषण करता है, उनका भी ध्यान रखता है, उनका भी भोजन देता है, उनका भी भोजन प्रोवाइड करता है, उनके लिए भी अन्न जल देता है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जानवर भी परमेश्वर को पुकारते हैं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उनके खिलाफ लोग करने के बावजूद भी, उनको नहीं जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के बारे में नहीं जाना उसके बावजूद भी परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह रखा है, परमेश्वर उनको बचा रहा है, परमेश्वर उनका हर एक जरूरतें पूरा करता है, परमेश्वर उन्हें किसी न किसी तरह बचाना चाह रहा है। वह उनके हृदय कितना ऐश्वर्य है, कितना अमीर है। देखिए मेरे प्रिय, उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उस महान परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, उस महान परमेश्वर का हम उपासना करते हैं। हम परमेश्वर को जानने लग रहे हैं, हम परमेश्वर के पीछे पढ़ने लग रहे हैं, परमेश्वर से बात करने लगते हैं, परमेश्वर का सत्य वचन को हम पढ़ने लग रहे हैं, परमेश्वर की ओर से हम चुने गए हैं। हम भाग्यशाली है, उस परमेश्वर के साथ चलने का भाग्य हमें मिला है, हम भाग्यशाली है। हम उस परमेश्वर को आराधना उपासना करने में हमेशा लगने पाए, और जो व्यक्ति इस संसार में है जो कि परमेश्वर को नहीं जाना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। उस बात के लिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, सारे जन उस जीवित परमेश्वर को जानने पाए और उनका प्रेम को जानने पाए, उनके पीछे चलने पाए। उस बोझ हमारे अंदर आने के लिए, उसके लिए हम हर प्रतिदिन प्रार्थना में बने रहने के लिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, धीरज रखने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। परमेश्वर, आपके वचन के मुताबिक आपका धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, आपका नियम अथाह सागर ठहरते हैं। परमेश्वर, आप करुणामयी है, आप दयालु परमेश्वर हो, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो पिता। आपका दया परमेश्वर, हम पिता उसको नाप नहीं सकते परमेश्वर। आपके करुणा हम नाप नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा है पिता। परमेश्वर, आप हमारे ऊपर करुणा रखते हो, आप हमारे ऊपर दया रखते हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें ही नहीं बल्कि हर एक जन के ऊपर आप दया रखते हो, करुणा रखते हो परमेश्वर। हर एक को बचाना चाहते हो पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक इंसान को आप बचाना चाहते हो, हर एक इंसान को आप अनंत जीवन देना चाहते हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, मनुष्य आपको नहीं जानने के बावजूद भी, हालेलुया, उनको
परमेश्वर पालन पोषण करते हो, अन्न जल देते हो, उनको सुरक्षित रखते हो परमेश्वर, उनको एक अच्छा जीवन दिलाना चाहते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। मनुष्य ही नहीं बल्कि सारे पशुओं को, पक्षियों को आप बचाते हुए आ रहे हैं, उनको भी पालन पोषण कर रहे हैं परमेश्वर, उनका जरूरतों को भी आप पूरा करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आपका करुणा बहुत बड़ा है परमेश्वर, आपका प्रेम बहुत बड़ा है परमेश्वर। पिताजी, इस दुनिया का अंत होकर ही रहेगा, लेकिन आप इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर हर एक इंसान बच जाए, हर एक इंसान जीवन पाने के लिए परमेश्वर को जान जाए। यही आप चाह रहे हैं, इसी बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, आप जैसे सोच रहे हैं परमेश्वर, वैसे ही हम भी सोचने पाए, हम भी दूसरे इंसान बचने के लिए हम प्रयास करने पाए, प्रार्थना करने पाए, दूसरे इंसान आपका प्रेम को जानने के लिए हम चाहने पाए परमेश्वर, प्रार्थना करने पाए, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने पाए, दूसरों को आपके गवाही बांटने पाए परमेश्वर। परमेश्वर, दूसरों को आपका प्रेम को हम समझाने पाए, हम जितना हो सकता है हम समझाने पाए परमेश्वर। दूसरों को आपका सुसमाचार को परमेश्वर हम समझाने पाए परमेश्वर, बताने पाए, आपका क्रूस के त्याग को बताने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी, हमारे ऊपर आप अनुग्रह किया, हमें बचाया परमेश्वर, हमें छूना, हमें आपके वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए और परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए अनुग्रह किया परमेश्वर। हमें आपके निकट लेकर आया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी जन गिने गए हैं परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया। परमेश्वर, हमें बचा रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए आप अपने राज्य में परमेश्वर स्थान नियुक्त किया है, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, उसी तरह लोगों को भी बचाना परमेश्वर। पिताजी, कई सारे लोग जो आपको नहीं जाना है वो सब जानने पाए, आपके निकट आने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। परमेश्वर, आप यह चाह रहे हैं कि परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करें, आप यह चाह रहे हैं कि उनके लिए हम भोज के साथ प्रार्थना करें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक नियम है कि हालेलुया, हमारे प्रार्थना के द्वारा उन्हें आप बचाओगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, आप उन्हें बुलाओगे, आप उन्हें उद्धार करोगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उस व्यवस्था को, उस नियम को आप ही ने बनाया परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। परमेश्वर, अब्राहम सोदोम गोमोरा देश के लिए आपसे विनती किया, प्रार्थना किया परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए आपने परमेश्वर उनके प्रार्थना सुनकर हालेलुया लूत को परमेश्वर बचाया और उनके परिवार को बचाया परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया, उनके प्रार्थना को सुनकर इस्राएलियों के ऊपर आप दया किया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। धर्मी जनों के ऊपर दया किया परमेश्वर। हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए, दूसरों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ग्लोरी, अनुग्रह देना पिता। दूसरों के लिए हम प्रार्थना करना ही आप चाहते हैं पिता। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। उस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर, आपके अनुग्रह को हम स्मरण कर कर आपको धन्यवाद देने पाए, आपके दया को स्मरण कर कर हम आपका धन्यवाद देने पाए परमेश्वर। आपके करुणा को स्मरण करके आपको धन्यवाद देने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। परमेश्वर, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना और आपके भलाई को परमेश्वर स्मरण करके आपको धन्यवाद देना, इस कार्य में हम लगने के लिए अनुग्रह देना पिता। हर प्रतिदिन इस बात के लिए परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर प्रतिदिन प्रार्थना करने पाए, इस सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करने पाए पिता। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना परमेश्वर। धन्यवाद।
हालेलुया। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता, जो कोई भी जन इस वीडियो को सुनते हैं परमेश्वर, सभी के जीवन में इसी तरह परमेश्वर चलाना और कार्य करना पिता। हर एक जन को प्रार्थना का अभिषेक से भरना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। आपको धन्यवाद, स्तुति, आराधना करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद। हर एक जन को छूना। हालेलुया। धन्यवाद। जो कोई भी जन जो कुछ भी हालेलुया जरूरतों में पड़े हैं, सारा जरूरतों को पूरा करना पिता। हर एक मन की इच्छाओं को पूरा करना परमेश्वर। जो कुछ भी चाहत रखे हैं परमेश्वर, सारा चाहत को आप जानते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना। जो कुछ भी परेशानी में पड़े हैं, सारा परेशानियों से उन्हें छुटकारा देना परमेश्वर, छुड़ाना। हालेलुया। हर एक समय आपको देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए, हर एक के साथ रहना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी बीमार है, दुर्बल है, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें छूना, चंगा करना, शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जिनके भी चोट लेके पड़े हैं परमेश्वर, उन्हें छूना, चंगा करना, मरहम पट्टी लगाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद। बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना, संभालना पिता। आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना, लंबी उम्र देना परमेश्वर। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना पिता, संभालना। उनके भविष्य को आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता। धन्यवाद। हाल महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आशीष देना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना परमेश्वर, दुष्ट लोगों से बचाना। हालेलुया। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। बच्चों को भी दुष्ट मनुष्य से बचाना, सुरक्षित रखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।